अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ ज़िया नोमानी मौजूद हैं एक ख़ास जानकारी को लेकर। सुदर्शन टीवी ने जो फ़साद की एक जड़ को ईजाद किया है, जिस तरीक़े से इससे पहले भी जो है कई टीवी चैनल्स ने इस तरह का हालात पैदा किए कि लोगों में एक ज़हनी इख्तलाफ हो या फिर जमाती इख्तलाफ हो। इस तरीक़े से एक सुदर्शन टीवी ने एक बयान दिया है कि 28 तारीख़ को उनका एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था, हालांकि वो बंद है, लेकिन उस बयान को लेकर के ज़िया नोमानी ने FIR किया है। आइए मज़ीद तफ़सीलात ज़िया से जानते हैं। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे क्या मामला था और उन्होंने किन किन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उससे क्या नताइज सामने आ सकते हैं। सबसे पहले आपके सारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शत श्री अकाल। जैसा कि आपने बताया कि सुदर्शन टीवी जो एक RSS बैक टीवी है और RSS के फंड्स पर ये चलता आया है, उसके जो चीफ़ एडिटर हैं सुरेश चौहानके जी ने अपना एक प्रोग्राम था बिंदास बोल, जिसका उनका प्रोग्राम का नाम है, और उन्होंने उस प्रोग्राम का प्रोमो रिलीज़ किया ये कहते हुए कि UPSC में जो मुसलमान बच्चे आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं, पिछले साल अगर आप देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया से बच्चे आए हैं और बहुत उम्दा नंबर से उनके रैंक्स भी अच्छे आए हैं। उनका ये मानना है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो बच्चे आए हैं तबके से मुसलमानों के, वो एक जिहाद है। और प्रोमो में उन्होंने बोला कि ये ब्यूरोक्रेसी जिहाद है। UPSC के अंदर मुसलमान बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा आना ब्यूरोक्रेसी जिहाद है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ही अटैक करने के लिए नहीं है। ये UPSC जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी लीगैलिटी के ऊपर और उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठाता है। इसलिए स्वराज इंडिया पार्टी जो हमेशा एक्सट्रीमिज़म से लड़ती आई है, चाहे वो एक्सट्रीमिज़म किसी साइड का हो, हमने इसके ख़िलाफ़ FIR की और बेंगलोर पुलिस स्टेशन में हम गए। बेंगलोर में संजय नगर पुलिस स्टेशन में जाकर हमने 0 FIR दाखिल करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई। थोड़ा उसमें टाइम लग गया, 8 से 9 घंटे लग गए, क्योंकि 0 FIR जब की जाती है वो इसलिए की जाती है कि अगर आपका जो ऑफेंस है किसी और जुरिस्डिक्शन में हुआ हो और अगर आप FIR यहाँ करना चाहें तो 0 FIR की जाती है। तो पुलिस को लीगल एडवाइस लेने में थोड़ी टाइम लगी, पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कमिश्नर साहब का, कमल पंत साहब का, DCP साहब का, धर्मेंद्र मीना जी का, कि जो हालात की नज़ाकत को समझते हुए उन्होंने 0 FIR बेंगलोर से लॉन्च किया और पूरे इंडिया में इसके ऊपर कहीं FIR नहीं हुआ था 24 घंटे के अंदर, पर हम यहाँ पर FIR लेने में कामयाब हुए। और उसका पूरा का पूरा जो आपको मैं बताऊँ श्रेय जाता है वो यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट पे जाता है, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को समझी कि अगर इस चीज़ के ऊपर FIR नहीं किया जाएगा तो मामला बिगड़ सकता है, और सोशल मीडिया के ऊपर पहले से ही मामला बिगड़ने लगा था। अब रही बात सुदर्शन टीवी की, उन्होंने क्यों ऐसा किया UPSC के बारे में, क्योंकि मैंने आपको जब बताया कि सुदर्शन टीवी एक RSS बैक चैनल है, तो मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं वो एक रणनीति में काम करते हैं जिसके अंदर सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजेंसीज़ का काम चल रहा है। अगर आप देखें हमारे जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सैफ्रनाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को सैफ्रनाइज कोशिश की जा रही है। UPSC को अब तक किसी ने टच नहीं किया था और यहाँ से वो सैफ्रनाइजेशन ऑफ UPSC स्टार्ट करना चाहते हैं। वो बात करेंगे मुस्लिम के नाम पर, कल को फिर वो दलित पर आ जाएंगे, उसके बाद वो दूसरों पर आएंगे, क्योंकि उनका ये मानना है, जो गोवालकर हैं और बंच ऑफ थॉट्स जो किताब उन्होंने लिखी थी उसका यही मानना है कि जितने ये इंस्टीट्यूट्स हैं वो हिंदुत्व फोर्सेस से चलने चाहिए। तो उसको चलाने की मुहिम में ये पहला स्टेप था UPSC की पारदर्शिता को ख़त्म करने का। तो इसमें हमारा एक सवाल ये भी रहेगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चलने ही क्यों दिया जाता है। अभी तो फ़िलहाल जो है इसको रोक लगा दिया, लेकिन इस तरह की जो है कई क्या कहते हैं उसको लीड्स, या फिर उसको अगर हम एक तरीक़े से कहें कि अंदाज़ा हमें पहले से मिलता आ रहा है, यानी सरकार को मिलता आ रहा है कि काफ़ी चैनलों ने मजहबी लोगों को इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की। इससे पहले तबलीगी जमात का मामला हुआ, हालांकि कोर्ट में जाकर उन्हें इंसाफ मिला, ये बात वाज़े तौर से सामने है। लेकिन जिस तरह ट्रेल्स चलते हैं, जिस तरह डिबेट्स चलते हैं, इस तरह के डिबेट्स क्या सिर्फ सुदर्शन टीवी पर ही पाबंदी लगनी चाहिए या इस तरह के डिबेट्स चलाने वाले तमाम चैनलों पर लगनी चाहिए? नहीं, मैं आपसे क्लियर एक बात बता दूं कि मैं सुदर्शन टीवी के ख़िलाफ़ FIR करने सबसे पहले मैं और कलीम भाई हमारे सीनियर लीडर स्वराज के गए, पर हम किसी के ऊपर भी बैन के ख़िलाफ़ हैं। हमारा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में हर आदमी, मैं चैनल के बैन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के प्रोपोगंडे की बैन की बात कर रहा हूँ। बैन नहीं होना चाहिए, मैं आपसे वही क्लियर करना चाह रहा हूँ। उनको प्रोसिक्यूट करवाना है, अगर वो गलती करते हैं कानूनन जो भी उनकी सज़ा बनती है, जैसे इस FIR में आप क्लियर दे सकते हैं, धारा 153A, B, 504A, 505A, उसके अलावा IT एक्ट के ऊपर हमने FIR करवाया है।
तो जिस जिस कानून की वो उल्लंघन कर रहे हैं उनको हम वहाँ पे प्रोसिक्यूट कराना चाहते हैं। हम उनके बोलने की आज़ादी का अधिकार छीनना नहीं चाहते, चाहे वो सुदर्शन टीवी हो चाहे कोई टीवी हो। नहीं, बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन जिस जगह आप इस तरह के बोल रहे हैं जिससे माहौल में इंतशार पैदा होने का अंदेशा है, जहाँ पर अमन बर्बाद होने का अंदेशा है, तो ऐसे बोलने पर पाबंदी तो लगनी चाहिए। पाबंदी लगनी चाहिए उनको। अगर पेनलाइज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हमारे ऐसे आईपीसी के अंदर अगर धाराएं हैं, जैसे आपने बताया कि अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो आईपीसी में धारा 153 ये है, अगर कोई धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे, 2 रिलीजियस ग्रुप में फैला रहे हैं, हम उनको उनके दायरे के अंदर प्रोसिक्यूट करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन की इजाज़त एकदम से नहीं देना चाहिए। मैं अपने सवाल को दोबारा से वाज़ेह तौर से आपके और हमारे नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा। ऐसे क़ानून जो हैं इस पर इम्प्लीमेंट के लिए गौर देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कम्युनिटी के लोग अगर इस तरह के नफ़रत के भाषाएं इस्तेमाल करते हैं तो हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जाकर पूरी की पूरी कोशिश करें कि कानून के दायरे में जो जो हमारे आईपीसी की धाराएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं, इस्तेमाल करके उनको प्रोसिक्यूट कराएं। और अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो नफ़रत फैलती है। जो रेडिकल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता आया हूँ, उन रेडिकल ग्रुप्स को मौका मिलता है हमारे मासूम बच्चों को भड़काने का। और यही चीज़ मैंने कमिश्नर साहब को भी बोली कि अगर अभी आप ये एफआईआर तुरंत लॉन्च नहीं करते हैं तो फिर ये जो प्रोमो चलाया जा रहा है ट्विटर के ऊपर, रेडिकल ग्रुप्स उसको इस्तेमाल करके हमारे यूथ को रेडिकलाइज करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं 1-2 वाज़ेह चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तरीके से आपने हाल ही का मामला डीजे हल्ली की तरफ इशारा किया, तो डीजे हल्ली के हादिसे को लोग या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि वहाँ पर, या फिर कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि वहाँ पर अनएजुकेटेड लोग हैं इसलिए ऐसा हुआ। जब लोग एजुकेट होना चाह रहे हैं तो उन पर इस तरह के मतलब इल्ज़ामात या फिर इस तरह के बयानात आएंगे तो फिर जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएँ? बेशक, देखें, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो खुद कहती है कि मुस्लिम्स जो हैं 3% भी आर्मी में नहीं है। मेरे शायद 4% या 5% बताते हैं पुलिस मशीनरी में हम हैं। और हमारी जो ऑफिशियल पॉपुलेशन है 18% बताई जाती है। अगर सही से सेंसस कराया जाएगा फिर से 20% आ जानी चाहिए। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी कम है। सच्चर कमेटी में कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ये जो बात सुदर्शन टीवी कर रहा है वो सीधे सीधे सच्चर कमेटी रिपोर्ट का भी उल्लंघन कर रहा है और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बात करती है उसके खिलाफ जा रहा है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो तेजस्वी सूर्या जैसे जो एमपी हैं जो छोटे छोटे बच्चों की तरह बात करते हैं, वो कह देते हैं कि हम पंचर वाला हैं। जब हम पढ़ने जाते हैं तो बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी जिहाद किया जा रहा है। तो चित भी आपकी, पद भी हम आपकी, तो हम करें तो करें क्या? आप हमें जीने भी नहीं देना चाहते क्या? तो जो आपने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सुदर्शन टीवी जैसे लोग, ये तेजस्वी सूर्या जैसे लोग जो नफ़रत के ऊपर अपनी राजनीति सेकें और राजनीति बढ़ाना चाहते हैं वो करते रहेंगे। हम जैसे जो अमन पसंद लोग हैं, हमारा ये ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करें और जो धाराएं हैं उसमें उनको प्रोसिक्यूट कराएं, क्योंकि हमारा यकीन कॉन्स्टिट्यूशन में तोड़ा नहीं जा सकता। एक सुदर्शन टीवी नहीं, ऐसे 100 भी आ जाएंगे ना, ऐसा सावरकर गोवालकर 1000 भी आ जाएंगे ना, उनमें ताकत नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ सके, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है। तो हमारा एक और भी सवाल रहेगा हमारे नाजरीन का, जिस तरीके से आपने एफआईआर दर्ज करवा दिया है, क्या इसमें इसको कोर्ट में खींचने के लिए इनफरादी भी लोग जो है इसमें जुड़ सकते हैं, या किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे आप अकेले ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे मुझे लगता है, या फिर लोग जो आम लोग हैं इसमें मैं ख़ास वाज़ेह तौर से ये बात कहना चाहूँगा, मैं आम लोगों से मुराद जो है सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को कह रहा हूँ, ना ही मुसलमान या फिर किसी ख़ास मज़हब से रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर तालीमी याफ्ता लोगों को टारगेट किया गया है और एक मज़हब को भी टारगेट किया गया है। लेकिन बात वाज़ेह तौर से ये है कि तालीम जो हासिल कर रहे हैं उन लोगों को टारगेट किया गया है। तो अगर कोई आपके साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहे तो वो क्या कर सकता है? ये बहुत ज़रूरी है आपने बात करी, क्योंकि डेमोक्रेसी में लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, जनता की लड़ाई जनता के साथ लड़ी जाती है। हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एफआईआर हमने किया है, अब दूसरा एफआईआर पूरे इंडिया में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि एक ऑफेंस पर सिर्फ और सिर्फ एक एफआईआर होगा। ये जो एफआईआर है अब इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा नोएडा में, उसके बाद इसकी कार्रवाई होगी और कानूनन इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, जो हमारी इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुँचाने में मदद कर सकें, वो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें,
क्योंकि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं बहुत बड़े लोगों के साथ लड़ रहे हैं। और मैं खुलकर कह रहा हूँ कि एक आरएसएस बैक्ड चैनल है, वो जो आदमी है आरएसएस का प्रचारक है और वो खुलकर कहता है कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूँ। तो हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम बहुत छोटे लोग हैं। हम ये लड़ाई कहीं तक नहीं पहुँचा पाएंगे अकेले। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, ये तब्दीली नहीं आ पाएगी। देखें, ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है जब तक हम उसको प्रोसिक्यूट ना कर पाएँ। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ हंगामा मचाना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो जब तक लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, सूरत बदल नहीं पाएगी। किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं? क्या कोई प्रोसीजर है कि इस तरीके से आप वहाँ से काम करेंगे तो इस मुहिम के साथ जुड़ जाएंगे? ये क्या कुछ मतलब ऑनलाइन वो जुड़ सकते हैं, या क्या क्या एक तरीक़ा हो सकता है इसका? देखें, अब तो ये चीज़ जो है कोर्ट में चली जा चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जामिया के बच्चों ने पिटिशन भी फाइल किया था और उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने जब प्री बैन ऑर्डर लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि प्री बैन ऑर्डर नहीं लगना चाहिए और वो शो को होने देना चाहिए था। तो वो तो ऑलरेडी जुडिशरी में जा चुका है मामला जो है, और ये जो एफआईआर है इसको भी किया जाएगा। तो लोग जो हमारी लीगल तौर पे मदद कर सकते हैं, ज़रूरी है कि वो हमारी लीगल तौर पे मदद करें। जो लोग ऑनलाइन पे बैठकर काम कर सकते हैं वो ऑनलाइन कैंपेन्स चला सकते हैं। change.org हो गया, उसके ऊपर वो ऑनलाइन कैंपेन्स चला सकते हैं। उसको हम सबमिट कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इतने सारे लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर वो भी कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं। नाजरीन, ये थे ज़िया नोमानी, हमारे साथ स्वराज इंडिया के लीडर और कर्नाटका यूथ के प्रेसिडेंट भी। तो नाजरीन, जिस तरीके से इन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ जो है एक अकेला आदमी पूरे मोर्चे को नहीं संभाल सकता। इसमें मुझे लगता है, हमें लगता है कि तमाम उन लोगों को, जिस तरह मैंने दरमियान में कहा था, तमाम उन लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। इस तरह की वो आवाज़ें जो अमन को ख़राब करती हैं, चाहे वो आवाज़ कहीं से भी उठ रही हो, उन आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे नौजवानों का साथ देना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।